बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं कड़ी पकोड़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके के साथ मैं आज आपको कड़ी पकोड़ा की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको भी मेरी आज की कड़ी पकोड़ा की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की कड़ी पकोड़ा की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एक जूसर का जग लिया है, 500 ग्राम हमने दही ली है और एक प्याली हमने बेसन लिया है। बेसन को हमने अच्छे तरीके के साथ छान लिया है। दही को जूसर के जग में इस तरीके के साथ ऐड करना है और इसके साथ ही हमने बहुत ही एहतियात के साथ बेसन ऐड करना है। ढक्कन की मदद से इसको कवर करके इसको ग्राइंड कर लेना है। बेसन दही में अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और दही लस्सी की फॉर्म में चेंज हो चुकी है। आप चाहें तो आप चम्मच की मदद से भी बेसन को दही में मिक्स कर सकते हैं। एक कढ़ाई में हमने सबसे पहले हाफ प्याली कुकिंग ऑयल ऐड किया है। फिर इसमें हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करनी है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। हमारी प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो चुकी है। फिर इसमें हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक प्याज़ों के साथ हमने फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही अदरक और लहसुन फ्राई हो हमने इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड कर देना है और साथ ही हमने 1 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून रेड मिर्च पाउडर ऐड करना है और साथ ही हमने 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और साथ 1 टेबलस्पून पिसा धनिया ऐड करना है। हाफ टेबलस्पून हमने हल्दी ऐड करनी है। इन सारी चीज़ों को हमने प्याज़ों में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करना है और चम्मच को हिलाते हुए हमने मसाला तैयार कर लेना है। मसाला हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है और प्याज और टमाटर मसाले में मिक्स हो चुके हैं। इसमें हमने बेसन वाली लस्सी ऐड कर देनी है। तकरीबन 1 से 1.5 लीटर हमने पानी ऐड करना है। जितनी ज़्यादा देर हमारी कढ़ी पकेगी इतनी ही टेस्टी बनेगी। 8 से 10 दाने इमली के जिसको हमने 1 घंटे के लिए थोड़े से पानी में भिगो के रख दिया था और इसकी गुठलियाँ हमने निकाल दी हैं, इसको ऐड कर देना है। हमने फ्रेश दही यूज़ की है इसलिए इमली का पानी हमने लाजमन ऐड करना है ताकि हमारी कढ़ी खट्टी खट्टी बने। अगर आपके पास दही या लस्सी एक दिन पहले की रखी है तो इसमें इमली ऐड करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। एक दिन पहले की दही या लस्सी ऑलरेडी ही खट्टी होंगी। ढक्कन की मदद से इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे इसको 1.5 घंटे के लिए पकाना है। सेंटर में आपने 2 से 3 बार कढ़ी को लाजमन चेक करना है। अगर आप कढ़ी के 2 से 3 बार नहीं चेक करेंगे तो आपकी कढ़ी नीचे लगना शुरू हो जाएगी। जितनी देर में हमारी कढ़ी पकेगी हम पकोड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। इस स्टेप पर हमने बोल में एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड करनी है और साथ ही हमने 1 प्याली पालक ऐड करनी है। 1 प्याली बारीक कटा हुआ बैंगन ऐड करना है। 1 प्याली बारीक कटे हुए आलू ऐड करने हैं। 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून अनारदाना ऐड करना है। इसको पानी की मदद से हमने पहले वॉश किया था। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड करना है। 1 से 1.5 चम्मच नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जैसे ही तमाम सब्जियां मिक्स हों हमने इसमें 2 प्याली बेसन ऐड कर देना है। बेसन में हमने आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करना है और बेसन को मिक्स करना है।
बेसन हमारा इस तरीके के साथ मिक्स हो चुका है। हमने इसको ना ही ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। 1.5 घंटा गुजर चुका है और हमारी कढ़ी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चम्मच की मदद से इसको हमने एक बार मिक्स करना है। 1/2 टेबल स्पून रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको हमने मिक्स कर लेना है। एक कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, हमने अपने हाथों की मदद से इस तरीके के साथ पकोड़े ऐड करने हैं। जब भी आप पकोड़ों को बनाएं, हाथों की मदद से बनाएं। हाथों से पकोड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। पकोड़ों को हमने दोनों तरफ से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि पकोड़े दोनों तरफ से अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुके हैं। इनको हमने एक चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ बाहर निकाल लेना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने अपने बाकी के तमाम पकोड़े फ्राई कर लेने हैं। आप देख सकते हैं कि हमने अपने तमाम पकोड़े फ्राई कर लिए हैं। लास्ट पर हमने कढ़ी में 3 से 4 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। चम्मच की मदद से इनको कढ़ी में मिक्स करना है। इस स्टेप पर हमने कढ़ी में पकोड़े ऐड कर देने हैं। चम्मच की मदद से पकोड़ों को कढ़ी में मिक्स करना है। पकोड़े कढ़ी में मिक्स हो चुके हैं। अब हम कढ़ी का तड़का तैयार करते हैं। एक पैन में हमने 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, हमने 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा ऐड करना है। 5 से 6 अदद साबुत लाल मिर्च ऐड करनी है और 15 से 20 सेकंड तक इसको फ्राई करने के बाद हमने कढ़ी के ऊपर इसका तड़का लगा देना है। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से लुक में हमारी कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की कढ़ी की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।